यस मिस्टर माता। सर रेट अपील फाइल की है। हाँ सर मैंने एक रेट पिटीशन फाइल करी थी एसआईटी डिमांड करने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हाँ बट सर जैसा आपने ये कह के उसको रिजेक्ट किया कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएं। बट सर मेरा ये कहना है कि अथॉरिटी तो हाई कोर्ट को ही एसआईटी का निर्देश करने की। सर ये एक पॉइंट है। दूसरा सर उन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट नाउ। सर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है बट अंडर विच प्रोविजन कैन बी ट्रांसफर टू एसआईटी। सर मेरा ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन टोटली अनफेयर और टेंटेड हुआ है, तो अंडर फंडामेंटल राइट्स में उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन थ्रू एन एसआईटी मैंने प्रे किया था। बट सर ने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया चार्जशीट को और स्ट्रेट फॉरवर्ड अथॉरिटी के पॉइंट पे उसको डिसमिस किया है। तो मेरा ये कहना है कि सर एक बार उसको कंसिडर किया जाए कि क्या वाकई में उसमें कुछ ऐसा है अनफेयर इन्वेस्टिगेशन जो मैंने उसमें इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस दिए हैं प्राइमा फेसी। सर एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें सर सीनियर क्लास ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, तो उसमें सर थाने से इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल इंटेलेक्चुअल लेवल की हुई है। अच्छा दूसरा उसमें एक मैंने रिलीफ मांगा था सर प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रिमिनलाइजेशन के लिए डायरेक्शंस कुछ मांगे थे कि जब भी मेरे खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो उसमें अरेस्ट पे सैंक्शन लगाए जाए, क्योंकि सर मेरे खिलाफ ऑलरेडी 7 केसेस दर्ज हो चुके हैं और सर पुलिस ने एनएसए भी लगा दी थी जो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवोक की है। लेकिन सर का ये कहना था कि ये ब्लैंकेट प्रोटेक्शन है। सर मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं हो, मैंने तो ये लिखा है कि जब भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो तो उसमें अरेस्ट में सैंक्शन लगाए जाए। एडिशनल कमिश्नर साहब उनकी परमिशन के बिना अरेस्ट ना हो। ऐसा कहाँ प्रोविजन है? सर प्रोविजन नहीं है ना, मैं कहाँ बोल रहा रेड कोर्ट कैन इशू रेट ओनली वेयर देयर इज अ वायलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। सर बट ऐसे आर्बिट्ररी अरेस्ट भी हुई है ब्लैंकेट ऑर्डर कि आपको जब भी एफआईआर हो आपको उनसे पूछ के अरेस्ट किया जाए। नहीं सर ऐसा नहीं सर, उनके नॉलेज में अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सर आर्बिट्ररी अरेस्ट हो रही है सर, टोटली प्रॉब्लम में आ रहा हूँ मैं। कस्टडी भी दे रहे हैं मेरी जबरदस्ती। उस इस पिटीशन में वो भी चैलेंज किया है मैंने कि कस्टडी बेमतलब दे जा रहे हैं सर वो लोग। इमीडिएटली अरेस्ट कर लेते हैं सर, एफआईआर के बाद 2 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लेते हैं सर। सर मैं इन पर्सन आ रहा हूँ सर, मतलब काफ़ी परेशानी में हूँ। और ये सर सबसे बड़ा इसमें है कि वो जो पेटिशन चीफ जस्टिस महोदय ने ट्रांसफर करी थी इंदौर में, उसके पेंडिंग रहते हुए सर मेरे खिलाफ केसेस दर्ज हो रहे हैं सर। 28 मार्च को सर आप ही के समक्ष लिस्टेड थी वो पिटीशन और 24 मार्च को मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाती है सर और 25 को मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, कस्टडी में डाल दिया जाता है सर, एनएसए लगा दी जाती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक करता है सर एनएसए, डिक्लेयरिंग इट देयर वाज नो सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर इन्वोकिंग एनएसए। सर सीनियर ऑफिसर्स का नाम आया है, कुछ एविडेंसेस सामने आए हैं, उसमें मैंने प्रेजेंट कर दिए थे उसमें। लास्ट एफआईआर कब हुई थी आपके खिलाफ? सर यही रिसेंटली 24 मार्च को सर। 24/5? हाँ 24 मार्च। ये बात तो नहीं। कितनी एफआईआर होगी तो? सर 7 हो गई है सर। सर 28 मार्च को आप ही के समक्ष वो पिटीशन लिस्टेड थी सर जो चीफ जस्टिस महोदय ने भेजी थी सर यहाँ पे इंदौर मुंबई के लिए। अभी आपके कितने केस पेंडिंग हैं? सर यहाँ पे सर काफ़ी हैं सर, 10-12 पिटीशन है मेरी। जितनी एफआईआर उससे केस लगा दिया सर वो इसलिए क्योंकि सर नीचे ट्रायल कोर्ट मेरी कोई भी मतलब आईए भी रिजेक्ट कर देता है और इतने इलॉजिकल पॉइंट पे डिसमिस करता है। आप देखेंगे ना सर, मुझे परेशान ही किया जा रहा है सर और कुछ नहीं। यू कांट अफोर्ड टू एंगेज अ काउंसिल? सर नो, you don't want to engage? I want to engage but I have no you take a proper advice from a lawyer, then file an application, otherwise you will face the dismissal order if you will not file a proper application under proper provision of law. सर सीआरपीसी में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है सर कि पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी को वो दिया जाए, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट तो उसको यूं भी एसआईटी ऑर्डर नहीं कर सकता सर। सर फेयर इन्वेस्टिगेशन तो यूं भी मेरा फंडामेंटल राइट है सर। Merely saying the investigation was not fair will not believe it. नहीं सर मैंने इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस दिए, प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं उसमें, बट सर दैट हैज़ नॉट बी कंसीडर्ड बाय द जज साहब। उन्होंने तो अथॉरिटी के पॉइंट पे डिसमिस किया है। मेरा ये कहना है कि एक बार सर उनको ये बोला जाए कि उस पॉइंट पे उसको कंसीडर किया जाए और उचित समझे तो फिर एसआईटी जैसे सर अथॉरिटी के पॉइंट पे डिसमिस हुई है सर रिट पिटीशन। अभी तो उन्होंने वो प्राइमा फेसी एविडेंसेस और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल तो देखा ही नहीं सर उसमें। सर
बेसिकली अगर सर इसमें एसआईटी ऑर्डर होगी तो डेफिनेटली कंटेम्प्ट का भी पॉइंट निकल के आएगा, क्योंकि पेंडिंग सच पिटिशंस अगर मुझे ऐसे कस्टडी में ले रहे हैं एफआईआर दर्ज करके, तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस इन द ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस है सर। क्या इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल आपने प्रोड्यूस किया रेड कोर्ट? सर वो सर चार्जशीट लगाए हुए हैं और कौन सा मटेरियल है जो सर मैं बता विच वारंट्स एसआईटी इन्वेस्टिगेशन? सर रिकॉर्ड अगर आया हो तो आप हाँ, देखेंगे। रिकॉर्ड बताइए। हाँ सर, इसमें सर आप देखेंगे सर, एक तो 164 के ही कथन में स्वयं फरियादी ने स्वयं बोला है कि सर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पे एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि एफआईआर जो दर्ज हुआ है सर वो एक एप्लीकेशन पे दर्ज हुआ है विच इज एड्रेस टू एसएचओ। फर्स्ट तो यहाँ पे ही सर खुद कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है बहुत बड़ा। दूसरा सर पुलिस आयुक्त का जो उन्होंने लिखा है फरियादी ने, उसको कॉरोबोरेट करने के बाद मेरे पास ये एविडेंसेस हैं कि कोर्ट के सामने कहाँ है? हाँ सर, कोर्ट के सामने कहाँ है? सर 164 के कथन में कहा है ना सर, पेज सर 41 पे 41 किसका स्टेटमेंट है? फरियादी का सर, प्रोसिक्यूटर। हाँ, कोर्ट के सामने है। हाँ सर, इसमें क्या पढ़ी, क्या लिखा पढ़ी? इसमें कहाँ लिखा कि इनके कहने पे हमने किया? नहीं सर, मैं श्रीमान आयुक्त के पास गया था और बताया कि मनीष मुझे ब्लैकमेल करता है सर। गया था, बताने कंप्लेंट करने गया था वो। हाँ सर, लेकिन एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई है सर वो जो एप्लीकेशन है दैट इज एड्रेस टू एसएचओ। केवल इतनी ग्राउंड पे आप नहीं सर, और भी जाना है, चाहिए। और भी है सर मेरे पास एविडेंस। बताइए ना तो सर। इसमें पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 21 पे सर आप देखेंगे इसमें 6 कंप्लेंट्स हैं जो मैंने पुलिस कमिश्नर महोदय को दिया था सर। इसमें मेन जो है सर, सबसे फर्स्ट कंप्लेंट जो है ना, क्राइम का आप इन्वेस्टिगेशन एसआईटी से कराना चाहते हैं, किस एफआईआर का? यही सर जो 24 मार्च को दर्ज हुई है, इसका आप एफआईआर इसका एसआईटी से कराना? हाँ सर, क्योंकि इसमें जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं कि मैंने पर्टिकुलर 2 डेट्स पर उनको ब्लैकमेल किया एक्सटॉर्शन के लिए, उस डेट्स पे मैं वहां नहीं था, तो उनकी ड्यूटी बनती थी फेयर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट पे। सर मैं उस लोकेशन पे नहीं था, उनकी ड्यूटी थी कि वो मेरा सेलफोन टावर लोकेशन निकाले, मैं कहा था मैं उसको कोर्ट में होऊंगा सर, यहाँ हाई कोर्ट होऊंगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होऊंगा, जिस डेट्स का वो बोल रहे हैं। फेयर इन्वेस्टिगेशन के 24 घंटे आप कोर्ट में देंगे? नहीं सर, वो 3 दिन को नहीं सर बताया ना उन्होंने टाइम, 3 बजे का दिन का टाइम बताया सर उन्होंने। वो तो आप ही बता सकते 3 बजे आप कहाँ थे? तो सर उन्होंने तो मेरे स्टेटमेंट ही नहीं लेना सर, सबसे बड़ा पॉइंट सर। एक चीज सर मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टेटमेंट लेने का कहाँ प्रोविजन है? सर नहीं है, बट फेयर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट के लिए तो लेना पड़ेगा सर पुलिस को, अदरवाइज उनको कैसे पता चलेगा कि मेरा क्या कहना है। पुलिस एविडेंस कब कंसीडर कहाँ किया जाता है? कोर्ट में किया जाता है, ना कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। सेटल लॉ मिस्टर माटा, आप अपने डिफेंस में कोई पुलिस को नहीं दे सकते हैं। यू कैन प्रोड्यूस इन अ कोर्ट। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे पुलिस की आपसे भी स्टेटमेंट ले, आपसे भी मटेरियल मांगे। कहाँ लिखा सीआरपीसी में? सर नहीं, प्रोविजन नहीं लिखा है सर, बट फेयर इन्वेस्टिगेशन हाउ द रिट कोर्ट कैन दायित्व है सर। merely saying कि fair investigation, this court will not direct for SIT. सर उनका दायित्व है सर फेयर इन्वेस्टिगेशन करना। ऐसा तो सर मेरे को 7 साल लग जाएंगे मेरा नंबर जब तक आएगा डिफेंस एविडेंस का सर। ऐसे that's all merely saying कि the matter requires fair investigation, आप सोचते कोर्ट एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी? सर मेरा निवेदन है एक बार रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर लें सर अच्छे से, क्योंकि उसमें कौन सा रिकॉर्ड आप कर रहे हैं ना? आप बताइए कौन सा रिकॉर्ड है? आपकी पूरी पिटीशन है हमारे सामने जो आपने लगाई थी। सर प्राइमा फेसी तो यही है कि 28 मार्च को मेरी पिटीशन पेंडिंग है आपके सामने, और वो मुझे 4 दिन पहले अरेस्ट कर रहे हैं सर। सबसे बड़ा एविडेंस तो यही है सर। चल ठीक, पिटीशन फाइल होने से कोई आपके पास बेल ऑर्डर नहीं हो जाता कि आपको पुलिस टच भी नहीं करेगी सर, कि बिकॉज यू हैव फाइल्ड अ पिटीशन इन हाई कोर्ट दैट अमाउंट्स टू अ बेल ऑर्डर? दैट आई एम नॉट सेइंग सर। चलिए, इनफ।